हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल स्टोरी विद प्रियंका। आज फिर मैं आपको हाउ द सीक्रेट चेंज माय लाइफ बुक की नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी सुनाने वाली हूँ। इस स्टोरी का नाम है प्यारी बेटी का वरदान, जिसे लिखा है स्मिता पी ने, मुंबई, भारत से। आइए तो देखते हैं स्मिता क्या कहती हैं। मेरी कहानी तब शुरू होती है जब मेरी शादी अपने प्रेमी के साथ हुई। उस समय हमारी प्राथमिकता यह थी कि हम अपने जीवन और आमदनी को व्यवस्थित कर लें और इसके बाद ही संतान के बारे में सोचें। जब हमने अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने का निर्णय लिया तो यह हो न पाया। हम डॉक्टर के पास गए, जिन्होंने हमारे कुछ परीक्षण कराए। हमने बहुत इलाज कराया, लेकिन प्रेगनेंसी ना होने का कारण पता ही न चल पाया। हमारे माता पिता, रिश्तेदार, पड़ोसी और मित्र बार बार खुशखबरी के बारे में पूछा करते थे, लेकिन हमारे पास उन्हें बताने के लिए कोई उत्तर नहीं होता था। मेरी शादीशुदा सहेलियों को संतानों का वरदान मिल चुका था और मैं थी कि आँखों से आंसू भरकर सिर्फ अपनी नन्ही देवदूत के लिए प्रार्थना किया करती थी। मैं बहुत दुखी और तनावपूर्ण रहा करती थी। एक दिन मेरे डॉक्टर ने कहा कि अगर साल के अंत तक गर्भधारण नहीं हुआ तो मुझे IVF का विचार करना होगा। यह खौफनाक खबर थी। यह उपचार बहुत महंगा भी था और इसकी पहली कोशिश में ही सफलता मिले, इसकी कोई गारंटी भी नहीं थी। तभी मेरी एक सहेली ने इस बात पर जोर दिया कि मुझे किसी एक ज्योतिषी से मिलना चाहिए। मेरे पति और मैंने अपॉइंटमेंट लिया। उस मुलाकात ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। हमने अपनी समस्या ज्योतिषी को जब बताई तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या मैंने द सीक्रेट फिल्म देखी है? दरअसल मैंने यह कई साल पहले देखी थी। इस पर ज्योतिषी ने कहा, अगर आप पहले से ही द सीक्रेट को जानती हैं तो आप अपनी समस्या लेकर मेरे पास क्यों आई हैं? आप इसे खुद भी सुलझा सकती हैं। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया कि द सीक्रेट का इस्तेमाल कैसे करना है। उसी दिन मैंने खुद से वादा किया कि मुझे प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करने का पूरा अधिकार है। उसके बाद मैंने और मेरे पति ने द सीक्रेट को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। मैंने पुस्तक खरीदी, उसे मन लगाकर पढ़ा। अब मुझे जब भी कोई गर्भवती स्त्री दिखाई देती तो मैं ईश्वर को धन्यवाद करती, जिसकी कृपा से मुझे वह दिखी। मैं जब नवजात शिशु के कपड़े खरीदने लगी। मैंने बढ़ती बच्ची की तस्वीरें इकट्ठी करके अपने सेल फ़ोन को भर लिया। मैं बेबी सोप का इस्तेमाल करने लगी। मैंने अपनी अलमारी में अपनी बच्ची के कपड़ों की जगह बनाई। हर दिन मेरे पति और मैं अपनी प्यारी देवदूत बच्ची को पाने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने लगी। जब भी मेरे रिश्तेदार अच्छी खुशखबरी के बारे में पूछते तो मैं बस मुस्कुरा कर कह देती, बहुत जल्दी। मैं इस तरह व्यवहार करने लगी मानो वह हमारी नन्ही सी देवदूत हमारे गोद में आ चुकी हो। द सीक्रेट पर अमल करना शुरू करने के 9 महीने बाद मैंने घरेलू प्रेगनेंसी परीक्षण का निर्णय लिया और इसका परिणाम पॉजिटिव आया। मैंने बिना किसी इलाज के गर्भधारण कर लिया था। मेरे गालों पर आंसू बहने लगे। मैं बेहद खुश थी।
मेरे पति भी बहुत खुश थे कि मैंने किसी भी इलाज के बिना गर्भधारण कर लिया है। मेरी पूरी गर्भावस्था बहुत ही सुचारू रही और 9 महीने बाद हमें एक प्यारी स्वस्थ बेटी का वरदान मिला। कई लोग मुझसे कह रहे थे कि लड़का होगा, लेकिन गर्भधारण करने से पहले से मैं जानती थी कि मुझे लड़की ही होगी। जिसे भी गर्भधारण करने में मुश्किल आ रही है, उससे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, कभी उम्मीद मत छोड़ो, सकारात्मक बनी रहो। बस सृष्टि से मांगो और विश्वास करो, आपको वह ज़रूर मिल जाएगा। ऐसा करने पर आपको हर वह चीज़ का वरदान मिलेगा जिसे आप चाहते हैं। धन्यवाद। स्मिता। तो देखा दोस्तों, स्मिता ने कैसे अपनी लाइफ में प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट किया। जब स्मिता दूसरी प्रेग्नेंट महिलाओं को देखा करती थी तो उसे देखते ही ग्रैटिट्यूड देती थी, ग्रेटफुल होती थी उसके लिए, और जिससे ऐसा करने से उसे अच्छा महसूस होता था। हालांकि वो प्रेग्नेंट नहीं थी, बट फिर भी वह दूसरी महिलाओं को देखती थी कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए वो यूनिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती थी। ये एक्चुअली उसके लिए साइन था। जब आप किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं, जब आप किसी भी चीज़ के बारे में बहुत अच्छा महसूस करते हैं, तो आप एक्चुअली में उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। स्मिता ने 2 चीज़ें की थी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में। पहली तो वो ग्रेटफुल होती थी जब भी प्रेग्नेंट महिलाओं को देखती थी, और दूसरी वह अपनी बेटी के लिए अलमारी में खाली जगह बनाती थी अपनी बेटी के कपड़ों के लिए, क्योंकि उसे विश्वास था। और ये विश्वास और ज़्यादा पक्का हो जाता था जब वह उससे रिलेटेड काम कर रही थी, जैसे बच्चों के साबुन को यूज़ करना, बच्चे का कपड़ा ख़रीदना, अलमारी में जगह बनाना। इससे उसका विश्वास और पक्का होता जा रहा था कि रियलिटी में उसकी बेबी आने वाली है। हालांकि वो प्रेग्नेंट थी नहीं, बट वो ऐसे कामों को करके वो कंफर्म कर रही थी खुद को कि बेबी मेरी आने वाली है। और ये ऐसा करके उसे अच्छा महसूस होता था, उसे खुशी महसूस होती थी। और यही वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुंचती है, जिसे उसने मैनिफेस्ट कर लिया अपनी बेबी को। आशा करती हूँ आपको आज की सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।